नमस्कार, इन भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निहारिका नाथ। और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। आगे बढ़ते हैं टॉप 100 खबरों की ओर। असम को प्रधानमंत्री मोदी की सौगात, 11,600 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं को किया शुरू। पीएम मोदी ने गुवाहाटी में किया भव्य रोड शो, विशाल सार्वजनिक रैली को भी किया संबोधित। अयोध्या और कामाख्या का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा पहले सत्ता में लोगों को अपनी संस्कृति पर आती थी शर्म। विधायकों की खरीद फरोख्त पर आतिशी के ओएसडी ने रिसीव किया क्राइम ब्रांच का नोटिस, 24 घंटे में देना है जवाब। क्राइम ब्रांच के एक्शन के बीच बोली आतिशी, 48 घंटे की नौटंकी के बाद सिर्फ चिट्ठी देकर गई पुलिस। देवघर में राहुल गांधी का दिखा शिव भक्त अवतार, माथे पर चंदन और गुलाबी धोती पहनकर की पूजा अर्चना। मेरठ से आईएसआई एजेंट सत्येंद्र सिवाल गिरफ्तार, एटीएस ने की पूछताछ, मॉस्को के भारतीय दूतावास में तैनात। सत्येंद्र सिवाल की गिरफ्तारी से विदेश मंत्रालय वाकिफ, इंडियन एम्बेसी से आईएसआई के लिए करता था जासूसी। लखनऊ के ट्रिपल मर्डर केस को अंजाम देने वाला आरोपी ललन खान और उसका बेटा फराज खान गिरफ्तार। शुक्रवार को मलिहाबाद थाना इलाके के रहमतनगर गांव में जमीन बंटवारे को लेकर हुआ था विवाद। आरोपी ने पति पत्नी और उनके बेटी की गोलियों से भूनकर कर दी थी हत्या। इंडोनेशिया का लड़की को बिहार के लड़के से हुआ प्यार, विदेश से आकर हिंदू रीति रिवाज से रचाई शादी। लड़की ने कहा कि सीख लूंगी यहाँ का कल्चर और भाषा। जिम कॉर्बेट क्षेत्र में कम नहीं हो रहा बाघ का आतंक, 48 घंटे में 3 महिलाओं की ली जान, जनवरी में ये 5वां शिकार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा, बीजेपी में शामिल होने के लिए किया जा रहा है मजबूर, कहा मैं बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा। केजरीवाल का केंद्र सरकार पर आरोप, बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार राष्ट्रीय बजट का केवल 4% स्कूलों और अस्पतालों में करती है खर्च। ग्रैमी अवार्ड्स में भारत का डंका, शंकर महादेवन, जाकिर हुसैन समेत 4 सितारे किए गए सम्मानित। विराट कोहली की इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाकी मैचों के लिए भारतीय टीम में वापसी पर सस्पेंस बरकरार, राजकोट टेस्ट के लिए फिट हो सकते हैं केएल राहुल। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 11 सीटें देने का किया ऐलान, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर नहीं हुई है फाइनल बात। उत्तर प्रदेश में जारी सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश यादव। आरबीआई के रडार पर आया पेटीएम, फरवरी के बाद से काम नहीं करेगी पेटीएम की बैंकिंग सर्विस, नियमों के उल्लंघन की वजह से लगाया गया प्रतिबंध। फ्लाइट में महिला से हुई छेड़खानी, पीड़िता बोली शिकायत दर्ज करने से रोका, विमान कंपनी ने दी सफाई। फ्लाइट में यात्रा के दौरान सह यात्री ने की थी महिला के साथ छेड़छाड़, आरोपी पर लगाया गलत तरीके से छूने का आरोप। हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब, 12 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। महादलित अति पिछड़ा समेत 4 आयोग हुए भंग, बिहार में नई एनडीए सरकार का बड़ा फैसला, नए चेहरों के साथ गठित होंगे आयोग। बिहार में सरकार बदलने के बाद नए सिरे से किया जाएगा आयोगों का पुनर्गठन, पहले भी जिला 20 सूत्रीय समितियों को किया गया था भंग। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। अयोध्या पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, परिवार के साथ रामलला के किए दर्शन। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी 5 साल के लिए आयोग किए गए घोषित। चिली के जंगलों में लगी भीषण आग से मची भयंकर तबाही, हादसे में 46 लोगों की मौत। यमन में हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में अमेरिका और ब्रिटेन ने की एयर स्ट्राइक। मुंबई के मलाड स्थित फैक्ट्री में लगी भयंकर आग, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड पहुंची, जयराम रमेश ने कहा राज्य में जीतेंगे विश्वास मत।
विशाखापट्टनम टेस्ट के बीच इंग्लैंड के खिलाफ दूसरी पारी में शुभमन गिल ने जमाया शानदार शतक। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किराड़ी में 2 नए स्कूलों की बिल्डिंग का किया शिलान्यास। लखनऊ की जेल में मचा बवाल, जेल में बंद 36 कैदी मिले HIV पॉजिटिव। फरीदाबाद की जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे कुख्यात गैंगस्टर राजू भाटी की हुई मौत। न्याय की आस में सुशांत सिंह राजपूत का परिवार, भारत आए एक्टर की बहन ने CBI से लगाई गुहार। केजरीवाल का दावा, दिल्ली सरकार हर साल अपने बजट का 40% स्कूलों पर करती है खर्च। ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर ने भरी दमदार उड़ान, 300 करोड़ क्लब में हुई शामिल। देश का सबसे बड़ा कॉपर प्लांट खुलेगा अडानी ग्रुप, 10 लाख टन होगा प्रोडक्शन, 2030 तक दोगुनी हो सकती है कॉपर की खपत। IUML नेता सैयद सादिक अली का बयान, राम मंदिर और प्रस्तावित मस्जिद मजबूत करेंगे धर्मनिरपेक्षता। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट सुरेश खन्ना ने किया पेश, बोले योगी सरकार ने 6 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। आगरा मेट्रो के लिए 346 करोड़ रुपए का बजट, यूपी के बजट में किया गया ऐलान। बिहार में 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट, हैदराबाद भेजे गए कांग्रेस विधायक। पपी को फेंकने वाले बच्चे के खिलाफ FIR, ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौर सिटी 14th एवेन्यू की घटना। पूनम पांडे महीनों से झूठी मौत की कर रही थी तैयारी, वेबसाइट के रजिस्ट्रेशन से हुआ खुलासा। पूनम पांडे की फेक मौत की खबर का सर्वाइकल कैंसर से नहीं है कोई लेना देना, FIR की मांग। वरुण शर्मा के बर्थडे में शहनाज गिल ने जमाई महफिल, लैला में लैला गाने पर किया जबरदस्त डांस। सपा महासचिव के काफिले को काला झंडा दिखाकर फेंका जूता, स्वामी प्रसाद मौर्य पर भड़का हिंदू संगठन। शिंदे गुट के नेता पर फायरिंग से गरमाई महाराष्ट्र की सियासत, NCP कांग्रेस ने मांगा फडणवीस का इस्तीफा। लाल कृष्ण आडवाणी के लिए भारत रत्न के ऐलान पर भड़के मौलाना तौकीर रजा, सरकार और आडवाणी दोनों बेईमान हैं और उनको भारत रत्न देना नाइंसाफी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साउथ कैरोलिना का प्राइमरी चुनाव जीता, कहा हम डोनाल्ड ट्रंप को फिर से हराएंगे। मथुरा निवासी एयरफोर्स जवान की हैदराबाद में हवाई जहाज रिपेयर करते समय गई जान, बेटे की मौत से परिजन बेहाल। नित्यानंद से जुड़े मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने 2 बेटियों पर दावा करने वाले शख्स की याचिका की खारिज, खंडपीठ बोली दोनों बेटियां खुश, अपनी मर्जी से चुनी है आध्यात्मिक राह। बिग बी ने अभिषेक के लिए लिखा एक भावनात्मक नोट, लिखा कहा अभिषेक पर गर्व है। संदीप रेड्डी वांगा की आलोचना पर आमिर खान का वीडियो वायरल, माफी मांगते दिखे अभिनेता। जो बाइडेन और एलन मस्क को धमकी देने वाला टेस्ला का कर्मचारी गिरफ्तार, आरोपी की पत्नी ने पुलिस से किया संपर्क। मुस्लिम युवक ने सीएम योगी को सुनाया राम भजन, योगी ने थपथपाई पीठ। नोएडा में युवक की हत्या का पर्दाफाश, समलैंगिक प्रेमी ने ही किया था मर्डर। पुलिस ने 1 महीने बाद घटना का पर्दाफाश कर आरोपी को भेजा जेल। सेक्टर 142 के गांव शाहदरा में 30 दिसंबर 2023 की रात हुई थी धनेश नामक युवक की हत्या। बिहार में सियासी उथल-पुथल के बीच मुकेश सहनी ने किया बड़ा खेल, मायावती की पार्टी बीएसपी में लगाई सेंध, बीएसपी के सैकड़ों समर्थकों को वीआईपी पार्टी की दिलाई सदस्यता। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल पर कसा तंज, कहा राहुल गांधी राजनीति छोड़कर बीड़ी बनाने का काम शुरू करें। अनिल विज का केजरीवाल पर बड़ा हमला, कहा अरविंद केजरीवाल चाहते हैं पुलिस उन्हें पकड़ कर ले जाए जिससे उनकी टीआरपी बढ़े। स्कोडा कॉम्पैक्ट एसयूवी को जल्द भारत में किया जाएगा लॉन्च, MQB AO इन प्लेटफॉर्म पर हो गया था। बाबा वैद्यनाथ में राहुल गांधी ने टेका माथा, गले में माला, गुलाबी धोती पहनकर की पूजा अर्चना।
राहुल गांधी का हमला, कहा बीजेपी किसानों, मजदूरों, युवाओं के साथ कर रही है अन्याय। राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक, अचानक गाड़ी पर चढ़ गए युवक, माला पहनाने की थी कोशिश। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर कपिल सिब्बल ने उठाए सवाल, बोले ईडी बताए क्या है गिरफ्तारी का आधार। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को बीजेपी की साजिश दिया करार, विपक्ष को टारगेट कर सत्ता से हटाना बीजेपी का लक्ष्य। मणिपुर न जाने को लेकर पीएम मोदी पर पवन खेड़ा का तंज, कहा उनके लिए फ्लाइट क्या हम बुक करें। पूनम पांडे के फेक डेथ स्टंट पर फूटा इरफान के बेटे, बाबिल खान का गुस्सा, कहा अवेयरनेस बढ़ाने का यह सबसे खराब तरीका। ट्रेडर्स के संगठन कैट ने जारी की सलाह, पेटीएम से दूरी बना ले कारोबारी। शो खत्म होने के बाद अभिषेक कुमार के साथ रोमांटिक पोज देती दिखी मनारा चोपड़ा, दोनों की तस्वीरें फैंस को खूब आ रही हैं पसंद। यूसीसी ड्राफ्ट को उत्तराखंड कैबिनेट से मंजूरी, 6 फरवरी को विधानसभा में पेश होगा बिल। भारत रत्न मिलने पर नम हुई आडवाणी की आंखें, देश का शीर्ष सम्मान मिलने से परिवार बेहद खुश। मालदीव से अपने सैनिकों को हटाएगा भारत, पहले प्लेटफॉर्म से 10 मार्च तक, जबकि बचे 2 प्लेटफॉर्म से 10 मई तक हटा दी जाएगी भारतीय फौज। उत्तर भारत के कई राज्यों में एक बार फिर बारिश होने की संभावना, मैदान में शीतलहर चलने से बनी बारिश के आसार, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। छत्तीसगढ़ में मार्च से लागू होगी महतारी वंदन योजना, महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए। मुंबई के मलाड स्थित फैक्ट्री में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। एफिल टावर से हुआ यूपीआई का लॉन्च, पेमेंट सिस्टम को यूज करने वाला पहला देश बना फ्रांस। खेल मंत्रालय ने पैरालंपिक कमेटी को किया सस्पेंड, चुनाव कराने में देरी पर एक्शन। बदायूं जिले में हुई महिला जज की मौत, मामले में नया मोड़, महिला जज ज्योत्सना राय के पिता ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या के मामले में दर्ज कराई एफआईआर। शनिवार सुबह 9:30 पर यूपी के मऊ जनपद की रहने वाली ज्योत्सना राय का उनके आवास पर लटका हुआ मिला था शव, पुलिस ने आत्महत्या की जताई आशंका। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का विपक्ष पर तंज, कहा विपक्षी कमरे में टोपी, सड़क पर तिलक लगाकर धर्मनिरपेक्ष राजनीति का करते हैं दिखावा। लखीमपुर खीरी में बने 3 पुलों का नितिन गडकरी ने किया उद्घाटन, घाघरा, शारदा नदी, गोलानगर में और बनेंगे ब्रिज। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में पक्षकार विष्णु गुप्ता को जान से मारने की मिली धमकी, चिट्ठी के साथ 3 कारतूस भी आया, पक्षकार के दिल्ली आवास पर भेजा गया पार्सल। पाकिस्तान में चुनाव से पहले पुलिस स्टेशन पर आतंकी हमला, 10 पुलिसकर्मी की मौत। हमारे साथ टॉप 100 खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए।